everyone, welcome to Mission Board Exam 2021. My name is प्रिया आनंद एंड आज हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही सिंपल चैप्टर की, दैट इज गुडविल और उसकी वैल्यूएशन। बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलेज हैं एंड फॉर्मूलेज रटने नहीं हैं। अगर आपको समझ के क्वेश्चंस करने हैं तो डू वॉच माय प्लेलिस्ट प्रॉपर। मैंने इसके चैप्टर की प्रॉपर डिटेल में मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिविजन। अब ये लास्ट मोमेंट रिविजन है। ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, तो अब तक तो आप पूरा कोर्स कर चुके होंगे। तो ये प्लेलिस्ट मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाई है, ताकि आप एक वीडियो में पूरा चैप्टर को समराइज कर ले और आई वुड से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं गुडविल निकालने के। वी हैव स्टडीड 3 मेथड्स। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड देन वी स्टडीड सुपर प्रॉफिट, देन फाइनली वी स्टडीड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। और सिंपल एवरेज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है जी, और वेटेड एवरेज में यहाँ पे एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाता है इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आ जाता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुडविल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेट्स से हमें बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो गुडविल को जिससे लेना देना है वो निकालने के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें जितने भी हमारे आइटम्स और यू कैन से जितनी भी एंट्रीज जो प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है वो पहले ऐड हुई होगी। ठीक है, बट अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं सबट्रैक्ट करूंगी और जो आइटम्स प्रॉफिट को कम कर रही होगी वो मैं आइटम्स को ऐड करूंगी। जैसे कि एबनॉर्मल लॉसेज हैं, फायर हो गई, आग लग गई दुकान पे, तो ये मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस है। इस लॉस से गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट दिया होगा उसमें से मैं उसको उस नुकसान को ऐड करूंगी, तभी मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उसको भी मैं माइनस करूंगी तो मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। कोई भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आया है तो उसको भी मैं ऐड करूंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एडजस्टमेंट में हम लोग एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड या लेस करते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, जो प्रॉफिट को बढ़ा रही होंगी चीज़ें वो लेस करनी है और जो प्रॉफिट को कम कर रही होंगी वो ऐड करनी है। तो उसके बाद मेरा आ जाएगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये कि भैया मैं अगर बिजनेस परचेज कर रही हूँ तो कितने सालों तक मुझे उसके नाम पे बेनिफिट मिलेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी हैव वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम टोटल वेट्स कैलकुलेट करते हैं अपॉन नंबर ऑफ वेट निकालते हैं, उससे मेरा वेटेड प्रॉफिट आ जाता है और उसी को सेम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे मेरा आ जाता है गुडविल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखनी है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में हम वो चीज़ें ऐड करती हैं जैसे कि हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है जी, तो कोई लॉस हुआ है हमारा ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो ऐड होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैं उसको माइनस कर दूंगी। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है उसको भी माइनस कर दूंगी। मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कोई फ्यूचर प्रीमियम है उसको भी मैं माइनस कर दूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स की ज़्यादा ध्यान रखना है, बस उसको ध्यान रख लो, उसके बाद फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। इसमें भी लाइबिलिटी साइड का एक अलग फॉर्मूला है एंड एसेट साइड का वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला। लाइबिलिटी साइड के लिए हम क्या क्या करते हैं? सारे कैपिटल प्लस करते हैं, रिजर्व्स प्लस करते हैं, उसमें हम माइनस करते हैं हमारी गुडविल या कोई फिक्टिशियस एसेट है तो रिजर्व्स प्लस कैपिटल माइनस होगी इसमें फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस हो जाएगी गुडविल। और या तो फिर कोई नॉन ट्रेड
इन्वेस्टमेंट्स मैंने करी हुई है तो वो भी हो जाएगी लेस। अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो इसमें टोटल एसेट्स जितने भी हैं माइनस मेरी करंट लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो इसमें भी माइनस गुडविल होएगा मेरा और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स होगा, और वो जो माइनस मेरी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी माइनस होगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो इन्वेस्टमेंट हम बेसिकली नहीं करते अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सो दैट इज व्हाट एवरेज, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सिंपल है, तो उसके बेसिस पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, और जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला होगा जो बहुत सारे 5 साल का दिया हुआ तो सबका ऐड करके अपॉन डिवाइड बाय 5, बेसिकली हम एवरेज प्रॉफिट एवरेज निकालते हैं पास्ट 3-4 ईयर्स का। 3 साल का तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 साल का किया तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी वी हैव 2 टाइप्स। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल कैपिटलाइज वैल्यू को माइनस करते हैं नेट एसेट्स से। नेट एसेट्स क्या होते हैं मेरे? नेट एसेट्स होते हैं मेरे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यू कैन से करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया था कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा इनटू 100 अपॉन जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मेरी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मैंने उल्टा कर दिया, वाई? बिकॉज प्रॉफिट से अगर मेरे को कैपिटल से प्रॉफिट तक पहुंचना है तो मैं उसका रेट लगाऊंगी। अगर मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, तो वो इक्वल टू जाके इनटू 100 अपॉन NRR आ जाएगा। मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है हाउ टू कैलकुलेट, और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, आपको ऊपर कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें हम बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं सुपर प्रॉफिट की, तो फॉर्मूला मेरा बन जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। इससे मेरी आ जाती है गुडविल। ठीक है, तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट इसी मेथड से निकलेगा जैसे हमने निकाला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पूरा यही मेथड है इसको सुपर प्रॉफिट निकालने का। बस क्या करना है, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी सिंपल। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें मैं ऐड कर सकती हूँ, कौन सी चीजें लेस कर सकती हूँ। ठीक है। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड से किस तरीके से निकलता है और एसेट साइड से किस तरीके से निकलता है। ठीक है। नंबर 3 अब इन दोनों की गुडविल निकालने के लिए, इसमें गुडविल निकालने के लिए हम करते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, और इसके लिए हम बेसिकली सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, पूरा चैप्टर खत्म हो गया एक वीडियो में, पूरी क्विक रिवीजन हो गई। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के चैप्टर की लास्ट बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस करवाऊंगी, एंड थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट ईजियर फॉर यू। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th और 12th बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, any subject related to commerce, so do let me know in the comment section, and do not forget to like, subscribe to my channel Commerce Minded. Thank you.